हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं इंजीनियर एसके राठौड़ एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों वीडियो वापस अगला जो बना अपना वो पासे का दूसरा पार्ट बना है रीजनिंग के अंदर। ये रीजनिंग का वीडियो दोस्तों, तो मैं आपको पहले ही बताया था कि रीजनिंग वैसे रीट में नहीं आता है। ये कांस्टेबल पटवार बीएसटीसी पीटीटी और आप अगर बैंकिंग की तैयारी करें तो उसके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगा दोस्तों। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट करना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो अलग बनाया मैंने, भूगोल से हट करके प्रयत्न कर रहा हूँ दोस्तों की कि आप तक पहुँचाऊँ। मैं भी पढ़ाई कर रहा था, अभी तो समझ में आया कि चलो एक वीडियो डालते देखें कैसा रिस्पॉन्स आता, तो अच्छा आया, इसलिए इसका दूसरा पार्ट भी लेके आया हूँ। तो दोस्तों देखिएगा, इधर अपना जो वीडियो चलेगा दोस्तों वो अपने पासे के ऊपर चलेगा, ठीक है ना। पासा यानी कि डाइस। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो डाइस है वो डाइस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो मानक होता है और एक क्या होता है, सामान्य। इसका पूरा कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। पहला वाला वीडियो, जो विद्यार्थी जो नए देख रहे हैं वीडियो को, वो फर्स्ट वाले पार्ट को देखना, उसके बाद ही आपको ये वाला पार्ट समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। डाइस क्या होता है ये आपको पता नहीं है। अगर नए स्टूडेंट जो कोई जुड़े हैं ना तो उनको पता नहीं है, बाकी को जो जुड़े हैं वो तो देख लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखना, पासे के अंतर्गत मैंने आपको मानक पासा बता दिया था, सामान्य पासा बता दिया था, और उसके अंतर्गत मैंने आपको टाइप नंबर पहला भी बता दिया था। टाइप नंबर ये बताया था कि जब आपके पास में दो पासे दे रखे हो तो उन दो पासों में आपके कोई भी एक अंक कॉमन हो। कितना हो दोस्तों, एक अंक कॉमन हो, तो उसमें एक अंक में आप किस स्थिति में विपरीत अंकों का पता लगा, जैसे कि 1 2 3 3 4 5, तो इस स्थिति में आप विपरीत कैसे पता लगाओगे। तो मैंने आपको बताया जो कॉमन है वहां से आप घड़ी की दिशा में घूमोगे। 3 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 3 से चलोगे कितना आएगा 1, और 1 से चलोगे कितना आएगा 2, 3 से चलोगे 1, 1 से चलोगे 2, और यहाँ चलोगे 3 से आगे चलोगे कितना आएगा 4 आएगा, और 4 से आगे चलोगे कितना आएगा दोस्तों 5 आएगा। तो दोस्तों 2 का विपरीत कितना होगा 5 होगा, और 1 का विपरीत कितना होगा 4 होगा, और 3 का विपरीत 3 होगा क्या, नहीं होगा। कौन सा अंक नहीं आया, 6 नहीं आएगा। इसका मतलब 3 का विपरीत कितना होगा 6 होगा। ये वीडियो का पार्ट ये वाला यहां तक पहला टाइप था दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूं उसके अंतर्गत पहले वाले वीडियो में, तो देख लेना। आज दोस्तों देखना अपना जो टाइप नंबर सेकंड बना है, ये जो टाइप नंबर सेकंड है दोस्तों, ये किसके ऊपर है। तो टाइप नंबर जो दोस्तों सेकंड है, ये कहता है कि जब पासों की संख्या, जब पासे कितने हो दोस्तों 2 हो, जब पासे कितने हो 2, और उसमें जो उभयनिष्ठ अंक हो, कौन सा दोस्तों, उभयनिष्ठ अंक, वो उभयनिष्ठ अंक भी दोस्तों एक नहीं होकर के, उभयनिष्ठ अंक भी दोस्तों कितने हो 2 हो, यानी कि पासों की संख्या भी कितनी है 2, और यहां पर जो आपको उभयनिष्ठ अंक बता रहा है वो उभयनिष्ठ अंक भी कितने हैं तो 2। तो ऐसी कंडीशन में, अगर दोस्तों ऐसी कंडीशन आपके पास बनती है, तो आप इस कंडीशन में जो आपका विपरीत अंक होगा, उस विपरीत अंक या विपरीत सतह का पता कैसे लगाओगे। तो दोस्तों यहां पर आप विपरीत सतह का कैसे पता लगाओगे, ये दोस्तों अपना सेकंड टाइप कहता है कि जब आपके पास पासों की संख्या भी कितनी हो 2, और आपके पास उभयनिष्ठ अंकों की संख्या भी कितनी हो 2, तब आप विपरीत सतह का पता कैसे लगाओगे, विपरीत पर क्या है। जब 2 पासे थे, एक अंक कॉमन था, तब घड़ी की दिशा में घूमे। अब यहां पर क्या होगा, तो भी कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन दे रखा होगा। तो देखिएगा दोस्तों, मैं आपके पास में जिस प्रकार से बोल रहा है टाइप की क्वेश्चन, 2 टाइप, 2 पासे हो, ठीक है, 2 पासे बना लेते हैं जैसा अपन को बोलते हैं वैसे। ये मैंने आपके लिए 2 पासे बना दिए, पहला पासा ये और दूसरा पासा ये, ठीक है गुरुजी बना दिया, तो ओके गुरुजी बन गया। अब देखना दोस्तों, गौर कीजिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं अंक, 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, यहां पर मैंने 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, अंक कितने आने चाहिए, आप कहोगे गुरुजी 6 तक आने चाहिए। 1 भी आना चाहिए, 2 3 4 5 6 अंक आने चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अब ऐसी कंडीशन में आप इसे कैसे सोल्व करोगे वो देखना साथियों, इधर गौर से देखना, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, एक बार में समझ में नहीं आएगा, दूसरी बार में आराम से करेंगे इसको। दोस्तों देखना, इधर मैंने आपको क्या बताया कि 2 अंक कॉमन होने चाहिए, 2 पासे हैं, अंक भी कितने कॉमन होने चाहिए 2। तो दोस्तों 1 क्या इसमें है, क्या नहीं है, 2 इसमें है, बिल्कुल है, 3 इसमें है, जी है। तो इसमें 3
2 3 कॉमन है, इसमें भी 2 3। तो दोस्तों जो कॉमन अंक है इसे सोल्व कैसे करते हैं, जो कॉमन अंक है 2 3 कॉमन है, 2 3 कॉमन है, इन दोनों को काट दो, यहां से भी काट दो और इन दोनों को यहां से भी काट दो, काट दिया। अब यहां कितना बचा 1 और यहां कितना बचा 4। इसका मतलब दोस्तों 1 का उल्टा कितना होगा 4 होगा और 4 का उल्टा कितना होगा 1 होगा। समझ गया। अब आपको क्या पूछेगा, अब दोस्तों यहां पर गौर करना, 1 2 3 4 5 और 6 अंक कितना आ गया 6 आ गया। अब दोस्तों 1 आ गया क्या, जी हां 1 आ गया। 2 आ गया क्या, जी हां 2 भी आ गया। क्या आपके पास में 3 आ गया क्या, हाँ गुरुजी 3 भी आ गया। 4 आ गया क्या, हाँ 4 आ गया। अब कौन कौन नहीं आए, एक तो 5 नहीं आया, एक आपका 6 नहीं आया। अब आपको पूछेगा कि 2 का विपरीत कितना होगा, तो दोस्तों 2 का विपरीत आप अनुमान लगा सकते हो, कन्फर्म नहीं कर सकते हो। इसका विपरीत दोस्तों 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। और वापस 3 का विपरीत कितना होगा, तो आप कहोगे गुरुजी 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। बिल्कुल कंडीशन, यही कंडीशन आपकी यहां लागू होगी। हाँ, सिर्फ अनुमान लगा सकते हो, जो लुप्त अंक है ना, जो आपको इस दोनों में दिखाई ना दे रहा है, वो दोनों अंक हो सकता है। यहां आपका 5 भी हो सकता है और यहां 6 भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तो यहां पर 3 का भी 5 भी हो सकता है, 6 भी। लेकिन जो कटने के बाद जो आपको दोनों फलकों के ऊपर यहां और यहां दिखता है, वो एक दूसरे का कन्फर्म क्या होगा दोस्तों, विपरीत अंक होगा। कंफ्यूज के लिए एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला टाइप देखो, वापस देखना दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन अपन बनाते हैं यहां पर। देखो मैंने आपको क्या बोला, पासे कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है गुरुजी, 2 पासे बना देते हैं, पहला पासा और ये आपका दूसरा पासा, 2 पासे बना दिए। और दोस्तों देखना, यहां हो गए 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। यहां दोस्तों 6 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया। अब दोस्तों देखना अंक कितने आएंगे, आप कहोगे गुरुजी 6 आएगा। यहां पर 1 भी आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 तक आएंगे अंक, 6 तक आने चाहिए। अब दोस्तों देखना, यहां पर 2 यहां है, 4 यहां है, 6 यहां, 6 2 5। दोस्तों 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो कॉमन अंक है काट दो उनको। अब यहां कितना बचा, 4 बचा और आगे कितना बचा, 5 बचा। तो दोस्तों 4 का विपरीत कितना अंक होगा, 5 होगा। अब आपके दोस्तों आप कहोगे गुरुजी यहां पर 2 भी आ चुका है। ठीक है, 2 भी आ चुका है। गुरुजी इसमें 3 नहीं आया है, 3 के ऊपर गोला कर दो। गुरुजी इसमें 1 नहीं आया है, 1 पर भी गोला कर दो। 1 दिख रहा दोनों में, ना दिख रहा है। 3 दिख रहा है, ना दिख रहा। 4 नहीं आया, 5 नहीं आया, 6 आ गया। 4 भी आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, 2 भी आ गया। अब 1 और 3 नहीं है, तो दोनों का अनुमान लगा दो। 2 का विपरीत का होगा, तो 2 का विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और 6 का विपरीत का होगा, 6 का विपरीत भी 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। आप कछु भी पता लगा सकते हो, आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हो इसका कि 2 का विपरीत 1 होगा, 3 होगा, 6 का विपरीत 1 होगा या 3 होगा, दोनों में से कोई हो सकता है। लेकिन 4 का विपरीत दोस्तों कन्फर्म है, कितना होगा, 5 होगा। ऐसी कंडीशन में आप सिर्फ 2 अंकों का अनुमान लगा सकते हो, काटने वालों का, और बाकी जो बचते हैं फलकों पर वो आपस में एक दूसरे का होगा, विपरीत अंक होगा। समझ में आ गया। दूसरा टाइप क्या कह रहा है, जब पासे कितने हो, 2 और उभयनिष्ठ अंक आपके पास कितना होगा, 2, तो विपरीत सतह का पता आप दोनों अंकों को काट दो, जो बचेगा वो आपका विपरीत होगा, और जो अंक लुप्त है वो दोनों के कटे हुए का एक दूसरे का विपरीत होने की संभावना हो सकती है। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हो गया। आगे का दोस्तों 2 टाइप और बचे हैं। पासा वैसे इजी टॉपिक है, आराम से समझेंगे इसे, ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है दोस्तों। अब देखना इधर, अगला टाइप आपके लिए क्या कहता है, टाइप नंबर 3। दोस्तों टाइप नंबर 3 क्या कहता है, टाइप नंबर 3 ये कहता है जब पासे 3 या 3 से अधिक हो तो विपरीत सतह का पता कैसे लगाओगे। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब आपके पास 3 पासे हो या 3 से अधिक हो,
नोट करना चीज को। जब पासे 3 भी हो सकते हैं, 3 से ज्यादा, 2 तक तो अपन देख लिए, अब 3 या 3 से अधिक हो, ऐसी स्थिति में आप विपरीत अंक कैसे पता लगाते हो वो देखना दोस्तों। यहां अपन बनाते हैं 3 पासे बना लूं, जैसे कि मैं पहला पासा ये, दूसरा पासा ये, तीसरा पासा ये। अब दोस्तों देखना 3 पासे दे रहा हूं, पहले मैं 3 पासे से बताता हूं दोस्तों। यहां कितना होगा, 2 होगा, यहां कितना होगा, 4 होगा, यहां कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और यहां दोस्तों गौर करना, 4 होगा, यहां 6 होगा, यहां 1 होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। यहां पर दोस्तों आपके 2 होगा, यहां पर आपके 5 होगा, यहां पर आपके दोस्तों 6 होगा, और यहां पर आपके दोस्तों 3 होगा। अब ऐसी कंडीशन में दोस्तों आप कैसे सोल्व करोगे? ऐसी स्थिति अगर बनती है तो आप इस स्थिति में आप दोस्तों विपरीत अंक का पता कैसे लगाते हो? अब दोस्तों देखना विपरीत अंक का पता आप कैसे लगाते हो। दोस्तों ऐसी स्थिति अगर आप बनती है तो पहला वाला टाइप आपको पता होना चाहिए, जो मैंने पहला वाला जो टाइप बताया था, टाइप नंबर फर्स्ट, उस टाइप नंबर फर्स्ट में दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था कि घड़ी की दिशा में घूम करके आप अंकों का पता लगा सकते हो। तो इसमें भी दोस्तों आप कोई भी ऐसा ढूंढो जिसमें एक अंक कॉमन होना चाहिए, एक अंक कोई भी कॉमन हो। जैसे कि यहां पर मैं आपके कोई भी, जैसे कि 2 पासे उठा लूं, यहां पर भी 2 है, यहां 4 है, यहां 5 है, इसमें भी उठा लूं, यहां 4 है, 6 है, 1 है। तो दोस्तों गौर कीजिएगा इन दोनों में, उससे कोई मतलब नहीं है तीनों से। यहां पर 2 है तो यहां पर आप 2 ले लो, 4 5, 4 6 1। तो दोस्तों 4 इसमें भी आता है और 4 इसमें भी आता है, तो इन दोनों को कॉमन लेके घड़ी की दिशा में घूम जाओ, अपने आप विपरीत अंकों का पता लग जाएगा। 4 है, 4 से घूमोगे इधर, और यहां पर भी 4 है, 4 से घूमोगे इधर, घड़ी की दिशा में घूमोगे, अपने आप ही आपका अंक पता लग जाएगा। जैसे कि यहां 4 है, 4 से आगे चलोगे दोस्तों आपके कितना आएगा, 5 आएगा, और 5 से आगे चलोगे दोस्तों आपका कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है गुरुजी। 4 5 और कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहां से चलोगे दोस्तों वापस 4 है, 4 के बाद में दोस्तों आगे चलोगे कितना आएगा, 6 आएगा, और 6 से आगे चलोगे दोस्तों कितना आएगा, 1 आएगा। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों देखना, यहां पर आप इनको पे कर दो, जो घड़ी वाली जो कंडीशन थी ना दोस्तों, पहला वाला टाइप, इन पासे चाहे कितने भी दे रखे हो, आपको घड़ी वाली ट्रिक लगानी है। अब दोस्तों देखना, 2 का विपरीत कितना होगा, 1, 5 का विपरीत कितना होगा, 6, और 4 का विपरीत 4 होगा का, नहीं होगा। इसमें कौन सा अंक नहीं आया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, इसका मतलब 3 नहीं आया। तो दोस्तों आप कह सकते हो कि 4 का विपरीत जो होगा वो दोस्तों आपकी कितना होगा, 3 होगा, और 5 का विपरीत होगा वो कितना होगा, 6 होगा, और 2 का विपरीत होगा वो कितना होगा, 1 होगा। ये आपका इसका दोस्तों आंसर आ जाएगा। चाहे भी कैसी भी स्थिति में आप लोग करो, लेकिन दोस्तों आपको घड़ी की दिशा में घूमना पड़ेगा। घड़ी की दिशा में चलोगे, उस घड़ी की दिशा में आप चलते जाओगे, आपके अपने आप ही इसका विपरीत अंक पता लग जाएगा। अब दोस्तों देखना, ऐसी स्थिति में अगर आपके पास 4 पासे हो तो आप क्या करोगे? 4 पासों की जो स्थिति बनती है दोस्तों, उन 4 पासों को आप कैसे बनाओगे? तो दोस्तों देखना, आपके पास में दोस्तों 4 पासे बना देता हूं। यहां पर पासा नंबर 1, पासा नंबर 2, पासा नंबर 3, पासा नंबर 4। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? अगर 4 पासे दे रखे हैं और आपको बोले कोई कि इसकी विपरीत सतह का पता लगाओगे, तो दोस्तों देखना, ऐसी स्थिति जैसे कि टाइप नंबर आपका 3 है, इसमें दे रखा है जब आपके पास दोस्तों पासे कितने हो, 3, और 3 या 3 से कितने हो, अधिक हो, तो आप विपरीत सतह कैसे पता लगाओ? तो दोस्तों मैंने 3 का आपको बता दिया, अब देखना 4 का कैसे पता लगाओगे। तो इसमें दोस्तों आपको जो टाइप नंबर फर्स्ट है, वो टाइप नंबर फर्स्ट कौन सा, जो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि घड़ी की दिशा में घूम कर अगर आप चल रहे हो तो उस घड़ी की दिशा में घूम करके आप लोग पता लगा सकते हो विपरीत अंक कौन सा होगा। जो घड़ी
घड़ी की दिशा में घूम करके। जो आपका टाइप नंबर फर्स्ट जो काम कर रहा था वही यहाँ काम करेगा। अब दोस्तों देखना, कोई भी दो पासे उठा लो, इनमें से कोई भी दो जिसमें एक अंक कॉमन होना चाहिए। अब दोस्तों देखना, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 1 यहाँ है। अब कोई भी उठा लो जिसमें कोई भी 3 या 6 एक कॉमन हो। तो दोस्तों देखना, इधर 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, 1 यहाँ है, किसी में मिल रहा है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से उठा लो। 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, 4 यहाँ है। तो दोस्तों इसमें भी देख लेना, 2, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, ठीक है ना, कॉमन आ गया। इन दोनों को उठा लो। अब दोस्तों इसमें भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5 कॉमन है। अब दोनों में से आपस में घड़ी की दिशा में घूम जाओ, यहां से भी घड़ी की दिशा में घूमो और यहां से भी आप घड़ी की दिशा में घूमो, बिल्कुल वो कवई जो आपके नियम लगाया था मैंने। अब दोस्तों देखना, यहां पर 5 है, 5 के बाद कितना होगा? 4 आएगा। 4 के बाद कितना आएगा? आप कहोगे गुरुजी 2 आएगा, ठीक है। यहां से चलोगे दोस्तों दूसरे नंबर में 5 के आगे चलोगे मुन्ना, कितना आएगा? 2 आएगा। और 2 से आगे चलोगे दोस्तों कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। यहां पर चले 5 से आगे चले 4, 4 से आगे चले 2 और यहां 5 से आगे 3, 5 से आगे 3 आ रहा ना, 5 से आगे 3 और 3 के आगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब दोस्तों यहां पर आप उल्टा देख लो, 2 का उल्टा कितना होगा? 1 होगा। 1 का उल्टा कितना होगा? 2। 4 का उल्टा कितना होगा? 3। 3 का उल्टा कितना होगा? 4। अब 5 का उल्टा क्या 5 होगा का? नहीं होगा। आपको इन दोनों में कौन सा अंक नहीं दिख रहा है? 6 नहीं दिख रहा। तो दोस्तों 5 का उल्टा कितना होगा? 6 हो जाएगा। यानी कि कोई भी दो पासे उठा लो और जो घड़ी की दिशा में घूमने वाला लगता है दोस्तों, जिसमें एक अंक कॉमन होता है, इनमें भी आप ढूंढ लो किन पासों में दो एक अंक कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, उनका पता लगा लो, सभी का आंसर वही आएगा, सबका आंसर लाएगा। आप इसमें दो कोई दूसरे भी उठा सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि मैं ये उठाऊं या ये उठा लूं, जैसे कि दोस्तों इन दोनों को रहने दो, इन दोनों का आंसर ये आया। अब यहां पर देख लेना, मैं इनका आंसर ले लेता हूं, जैसे 5 3 1 2 3 2 6, तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 कॉमन है, तो इन दोनों को उठा लो, ये 3 है, ये 3 है। अब आप घड़ी की दिशा में घूम जाओ, 3 से ये आ गया और यहां से भी आप चलोगे, ये आ गया। अब दोस्तों देखना इधर, ये 3 है आपका, ठीक है ना, 3 से चलोगे, पास बाद में कितना आएगा? 1 आएगा। 1 के बाद में कितना आएगा? 5 आएगा। ये 3 है दोस्तों, 3 के बाद कितना आएगा? 2 आएगा। 2 के बाद कितना आएगा? 6 आएगा। तो दोस्तों यहां पर 5 का विपरीत अंक कितना होगा? 6। 1 का विपरीत अंक कितना होगा? 2 और 3 का विपरीत अंक कौन सा होगा? इन दोनों में कौन सा अंक नहीं आया? इसमें आप कहोगे गुरुजी 4 नहीं आया, इसका मतलब 3 का उल्टा कितना होगा? 4। 3 का उल्टा कितना होगा? 4। यहां पर 2 का विपरीत कितना दिख रहा है? 1। यहां 2 का विपरीत कितना दिख रहा है? 1। और यहां 5 का विपरीत कितना आया? 6। और यहां पर भी 5 का उल्टा कितना आएगा? 6। यानी कि दोस्तों आप 4 पासे दे रखे हो या 3 दे रखे हो, आप घड़ी की दिशा में एक अंक वाला जो उभयनिष्ठ वाला है वो लेकर के आप इसे सोल्व कर सकते हो। यही कंडीशन दोस्तों दूसरे वाले में लगेगी। इसमें भी आप देख लो, इसमें जैसे कि 3 है, 6 है, 2 है, तो ऐसा दूसरा देखो जिसमें 6 3 2 कॉमन हो, तो दोस्तों इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है। अब 4 5 इसमें नहीं है, 3 2 इसमें नहीं है, तो दोस्तों इन दोनों को कॉमन ले लो। यहां कितना है? 6। यहां कितना है? 6। कॉमन लेकर के घूम जाओ घड़ी की दिशा में, यहां से भी आप घूम जाओ घड़ी की दिशा में। अब दोस्तों देखना इससे सॉल्यूशन कैसे करते। 6 है, ये 6, 6 के बाद कितना आएगा? 2, 2 के बाद कितना आएगा? 3, 6 2 और 3। यहां पर भी दोस्तों 6, 6 के बाद कितना आएगा? 5 और 5 के बाद कितना आएगा? 4। 6 5 और 4 घड़ी की दिशा में घूम रहे हो। अब दोस्तों गौर कीजिएगा, 3 का अपोजिट कितना होगा? 4। 4 का उल्टा कितना होगा? 3। 2 का उल्टा कितना होगा? 5। 5 का उल्टा 2। 6 का उल्टा कितना होगा? अब आप कहोगे गुरुजी पता नहीं। अरे कैसे पता नहीं है? कौन सा अंक नहीं छुटा है? 1 छुटा। 1 के बाद में 2 3 4 5 6, 1 नहीं आया। 6 का उल्टा कितना होगा? 1 होगा। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। यानी कि पासे
कितने ही क्यों ना हो, आप कोई भी दो पासे ढूंढ लो जिनमें एक एक अंक कॉमन हो और घड़ी की दिशा में घूमो, आराम से पता लगा लो। दोस्तों अगला सब टाइप कौन सा है? अगला टाइप दोस्तों खुला हुआ पासा, ओपन डाइस। उसे आप कैसे सोल्व करते हो और उसमें आप विपरीत अंक का पता कैसे लगाते हो, उसके ऊपर बनाते हैं दोस्तों। देखना इधर, सुनना मेरी बात दोस्तों, गौर कीजिएगा इधर। टाइप नंबर 4 कैसे बनता दोस्तों? वो टाइप नंबर जो 4 बनेगा बहुत ही खतरनाक बनेगा। टाइप नंबर 4 दोस्तों, इसमें दोस्तों खुला हुआ पासा, जब पासे को खोल दिया जाता है खुला पासा, तो आप विपरीत सतह का पता कैसे लगाओगे? विपरीत सतह कैसे पता लगाओगे? तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आप विपरीत सतह का कैसा पता लगाओगे? तो दोस्तों खुला हुआ पासा कैसे बनेगा? खुला हुआ पासा जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, यहां पर कुछ पासे बना देता हूं और उनसे आप समझ जाना। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 5 6। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ये पासे को आप खोल सकते हो। एक 2 3 4 5 और 6, यहां पर भी लिख देता हूं 5 4 1 2 6 3। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा, छह बन चुके हैं। 1 2 3 4 5 6। कोई भी आकृति बन सकती है। मैं आपको 3 आकृति लेके बता रहा हूं। ऐसी स्थिति में आप विपरीत कैसे पता लगाओ? जैसे कि 2 का विपरीत कितना होगा, 1 का विपरीत कितना होगा। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, तो आप सुनना मेरी बात। जो भी आकृति है उसमें दोस्तों ध्यान रखना, एक अंक छोड़ करके, एक अंक को छोड़ करके आपको एक अंक छोड़ना पड़ेगा। एक अंक छोड़ करके दूसरा अंक जो होगा वो दूसरा अंक आपको लेना पड़ेगा। एक अंक छोड़ करके दूसरा अंक, उसका कौन सा अंक होगा दोस्तों? आपके विपरीत अंक होगा। क्या कहना चाह रहा हूं, खुले हुए पासे में विपरीत सतह कैसे पता लगाओगे? तो एक अंक को छोड़ करके दूसरा अंक उसका विपरीत होगा। जैसे कि दोस्तों देखना, यहां पर सुनना मेरी बात। यहां पहला क्वेश्चन, ये आपका दूसरा क्वेश्चन, ये आपका तीसरा क्वेश्चन। अब देखना दोस्तों, ध्यान रखना, यहां पर सबसे पहले ये रो चलते हैं अपन, ये इस रो में चले। तो दोस्तों गौर कीजिएगा, यहां पर सबसे पहले 2, फिर 1 छोड़ना है, अगला लेना। तो दोस्तों 2 से चले 5। इसका मतलब दोस्तों गौर कीजिएगा, 2 का विपरीत अंक कितना होगा? 5 होगा। अब दोस्तों यहां से चले 3 के बीच में 1 छूटा, ये छोड़ना पड़ेगा। मैंने आपको क्या बताया, एक अंक छोड़ करके अगला। तो 3 के बाद 5 छोड़ो, कितना आएगा? 6 आएगा। तो दोस्तों देखना इधर, 3 का विपरीत अंक कितना होगा? 6 होगा। और यहां पर 3 छूटेगा, अगला आएगा 4। तो 1 का विपरीत अंक कितना आएगा? 4 आएगा। एक अंक छोड़ करके अगला लेना है। अगला क्वेश्चन देखो, मैंने आपको क्या बताया, ये रो ले लो, 4 के बाकी कितना है? 1, इसे छोड़ना है, अगला लेना 2। तो दोस्तों 4 का उल्टा कितना होगा? 2 होगा। और फिर वापस चलते हैं आगे की ओर, 1 के बाद 2 छोड़ना है, फिर कितना लेना? 6। तो यहां पर दोस्तों 1 का उल्टा कितना होगा? 6। और यहां पर 5 का उल्टा कितना होगा? 3 होगा।